वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले जितने भी नोट्स हैं मैं आपको लिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट नोट से याद रखना आपको, प्लस इज इक्वल टू इंक्रीज, माइनस इज इक्वल्स टू डिक्रीज। सेकेंड है प्लस इज इक्वल्स टू सेम साइड, माइनस इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड। थर्ड है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे एंट्री कहाँ जाने वाले हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और भी किस साइड, क्रॉस में। क्वेश्चन आएगा उसमें मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है अभी के लिए। चलो फोर्थ है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ कैपिटल। जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ नंबर है हमारा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। जो भी क्वेश्चन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा ना, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। जब भी गुडविल आएगा एडजस्टमेंट का तो जनरल एंट्री करना होता है। वो जनरल एंट्री क्या है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रखना है सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होने वाला है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड से माइनस न्यू से। टोटल ये 5 है। आपको ये पांचों के 5 नोट्स याद होने चाहिए, जिससे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर जितने भी क्वेश्चन करोगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ। तो स्टार्ट करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 1। आपको टेबल कैसे बनाना है, एक पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही पेज पे आधे आधे पेज का, फिर 5 से 6 लाइन का कैश बैंक अकाउंट, बाकी का जितना भी बचेगा तो सारा का सारा बैलेंस शीट। इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 208 पे है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट टिक करना है। नीचे देखो टेबल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, 6 पॉइंट दिए होगा। 6 पॉइंट क्या करना है, पहले टिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, रुजिल विल ब्रिंग 1 लाख रुपीस। तो देखो रुजिल कौन है, न्यू पार्टनर है, तो ऊपर देखो न्यू पार्टनर कहीं भी नहीं होगा तो वो उसी के अंदर टिक कर लो। सेकंड है लैंड बिल्डिंग, साइड में देखो लैंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो लैंड बिल्डिंग के पास लिख लो नंबर 2। थर्ड है मशीनरी, मशीनरी के पास लिख लो नंबर 3। फोर्थ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो डेटर्स के पास लिख लो नंबर 4। फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बैलेंस शीट में देखो कहीं भी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो उसी के अंदर टिक कर लेना। 6 नंबर में दिया आपको न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा ओल्ड रेशियो कितना था हमारा 2:1, न्यू रेशियो हमारा कितना है 2:1:2।
ये हो गया। चालू किस साइड से करना, हमको हमेशा असेट साइड से। फर्स्ट नाम देखो, असेट्स में क्या दिया हुआ है, गुडविल। तो जो बैलेंस शीट का गुडविल होगा वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नाम क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट। तो जो अमाउंट है वो होल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अमाउंट देखो कितना है, 18,000। होल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो आएगा 12,000 6,000। फर्स्ट खत्म। नेक्स्ट क्या है, लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है, असेट्स। असेट्स में लैंड बिल्डिंग, इसका एडजस्टमेंट था। अमाउंट देखो कितना दिया है, 72,000। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। तो पहले 72,000 था, 17,000 क्या करना है हमको, इंक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। प्लस करेंगे तो 89,000। अब मैंने याद है नोट्स में लिखवाया था, प्लस हुआ प्लस तो सेम साइड, तो इसका सेम साइड कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो देखो अगर पूरे बैलेंस शीट को उठा के मैं रखूं तो मैंने किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, इसलिए हमको सेम साइड ही होगा, बाय लैंड बिल्डिंग। अब इसमें अमाउंट कौन सा लिखना है, जो हम प्लस माइनस करेंगे ना वो अमाउंट 17,000। नेक्स्ट क्या हमारा, मशीनरी। मशीनरी में क्या हमारा, असेट्स। मशीनरी अमाउंट कितना दिया हुआ है, 40,000। इससे भी एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट क्या था, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू, ओवर याद रखना, अप टू मतलब पहले 40,000 था, अब कितना है 32,000। मतलब क्या कि 8,000 का डिक्रीज हुआ, माइनस हुआ ना, माइनस हो तो एंडिंग आएगा अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सा होगा, डेबिट साइड वाला। टू मशीनरी अकाउंट कितना डिक्रीज हुआ था, 8,000। मशीनरी हो गया। मशीनरी के बाद क्या है हमारा, स्टॉक। स्टॉक भी हमारे क्या होता है, असेट्स। स्टॉक 36,000। स्टॉक के बाद क्या है, डेटर्स 24,000। डेटर्स 24,000। इसमें एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट क्या था, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कीप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। तो देखो जो भी प्रोविजन होता है ना उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिजर्व। 10% था ना, 24,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 2400। माइनस करते हैं, माइनस करने पे अमाउंट कितना आएगा हमारा, 21,600। माइनस हुआ तो अपोजिट साइड, टू बैड डेट रिजर्व। याद रखना डेटर्स पे जब कभी भी एडजस्टमेंट होता है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू का मतलब एडजस्टमेंट का अमाउंट, ओल्ड का मतलब बैलेंस शीट का अमाउंट। तो देखो 10% था ना एडजस्टमेंट में, तो कितना आया 2400, तो 2400। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो डेटर्स के नीचे माइनस किया हुआ है 2000, तो 2000 हमको माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो आएगा 400। क्लियर है डेटर्स का। चलो उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट्स। इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 8,000। उसके बाद कैश बैंक। कैश बैंक हमेशा कहाँ लिखना है हमको, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस डीडी। अमाउंट कितना था, 2000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। देखो एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एडवर्टाइजमेंट मैंने नोट्स के अंदर लिखवाए थे 5 नाम। वो पांचों नाम आपको याद रखना। नाम बता देता हूँ कौन कौन सा था, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, फिर पीएनएल अकाउंट और लास्ट में क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये पांचों नाम कहाँ थे हमारे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रॉस में। क्रॉस का मतलब क्या, देखो बुक में किस साइड लिखा हुआ है, इस साइड ना, असेट साइड, तो हमको क्रॉस मतलब ये, तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है 6,000। 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 4,000 2,000। असेट साइड का क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना।
नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट नाम क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो जो भी कैपिटल होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट लाइन में लिखना बाय बैलेंस बीडी। आवा का कितना दिया हुआ है, 80,000 एंड 60,000, 80,000 एंड 60,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व। याद करो जनरल रिजर्व नोट्स में लिखवाया था, तो कहाँ जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस साइड दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड, तो क्रॉस एंट्री क्या होगा, ये बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना है, 18,000। तो 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो आएगा 12,000 एंड 6,000। जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सॉरी रिजर्व। तो ये भी क्या है, इसी में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है, 4500। 45 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 3,000 एंड 1,500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इन्वेस्टमेंट का अगर एडजस्टमेंट होगा ना तो फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं होगा तो जितने भी रिजर्व होंगे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट कितना था, 1,500। 1,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो आएगा 1,500। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर समझ लिया जाता है लायबिलिटी, लायबिलिटी में आ गया क्रेडिटर्स। अमाउंट है हमारा 28,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पे हमारे क्या होने वाला है, लायबिलिटी बिल्स पेबल। कितना है, 12,000। बैलेंस शीट की जितनी भी एंट्री थी एंट्री खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने कौन कौन सा लिखा था, फर्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर। देखो फर्स्ट नंबर में आते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, रिजिल विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। तो रिजिल कौन है, न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल लाते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या लिखवाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू, पूरा नाम लिखना आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था, 1 लाख। इसकी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट में आ गया, डेबिट था, डेबिट साइड आ गया। नाम हमको क्रेडिट वाले का लिखना है, अल्टरनेट नाम लिखना। क्या नाम था, आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख। फिर आर कौन है, पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया, क्रेडिट था, क्रेडिट साइड आ गया। नाम लिखना हमको डेबिट वाले का बाय कैश अकाउंट, बट अमाउंट हमेशा जिसका नाम होगा उसी में। आर था ना, आर में लिख दिया 1 लाख रुपीस। ये खत्म। नेक्स्ट इसी में है हमारा 24,000 एज गुडविल इन कैश। तो गुडविल है, और कौन सा गुडविल है ये, एडजस्टमेंट का गुडविल है। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या लिखवाया था मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड कौन कौन थे, आभा और बीना। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था हमको। तो देखो सैक्रिफाइस कैसे निकालते हो देखते हैं, चलो। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड से माइनस न्यू से। ओल्ड से, ओल्ड कितना दिया था, 2:1। तो क्या लिखेंगे, 2/3 एंड 1/3 माइनस 2:1:2। तो 2 बाई कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस एंड 1/5। एक इसका था आबा का और एक इसका था बीना का, और जो न्यू वाला है वो रोजिल का। चलो करते हैं इसको। 5 × 3 करेंगे तो 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 10 किया तो 10 माइनस 3 2 जा 6, 4/15, 5 3 जा 15,
5 इंटू 1 क्या तो 5, 3 इंटू 1 क्या तो 3, तो 2/15। तो रेशियो क्या बनेगा हमारा 4:2, 4:2। अगर हम कट करेंगे तो कट करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 2:1 लिख सकता हूँ। 2 के टेबल से 4 2 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो रेशियो क्या बनेगा 2:1। देख अमाउंट कितना दिया था गुडविल का 24,000, तो क्या करना है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो में। देखो पहले क्या करना है 24,000 अब यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 24,000 को सैक्रिफाइस में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 16,000 एंड 8,000। अब इसकी एंट्री करें। कैश अकाउंट क्या डेबिट है, कैश अकाउंट में आ गया डेबिट था, डेबिट साइड आ गया। नाम किसका लिखना था, क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में नाम क्या है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना था 24,000। अब ये दोनों की एंट्री हमको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमने ये अकाउंट बनाया नहीं। अब ये दोनों कौन है, पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स में आ गया क्रेडिट था, क्रेडिट साइड आ गया। नाम किसका लिखना है तब, डेबिट वाले का। तो डेबिट में नाम क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो ए में कितना है 16,000 एंड बी में कितना है 8,000। ये क्लियर है। उसके बाद कौन सा नंबर था हमारा, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आ गए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 1100। याद रखना किसी भी एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है, 2। फर्स्ट एंट्री तो हो गया, दूसरा इसका सेम साइड। इसका सेम साइड कौन सा होगा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100। चलो क्लियर है ना सब। अब सिर्फ क्या करना है हमको, क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग कैसे करना है हमको, रिवैल्यूएशन अकाउंट से चालू करते हैं। पहले चेक करना है किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है या डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो देखोगे क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, 17,000 इधर आया। 17,000 में से ये तीनों का तीन अमाउंट माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा अमाउंट 7,500। तो 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या, टू प्रॉफिट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, पहले वो देखना। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ए और बी। तो 7,500 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आएगा 5,000 एंड 2,500। ये हो गया। इसकी क्रॉस एंट्री करना है। तो देखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए का कितना था 5,000, बी का है 2,500, सी नहीं। ये हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रॉस करते हैं, आर का टोटल करते हैं। आर का देखो क्रेडिट साइड का 1 लाख है, 1 लाख लिखे, 1 लाख डेबिट साइड लेके आ गया, ऊपर कुछ नहीं है तो सेम 1 लाख। बी का टोटल करते हैं 60,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 8,000 प्लस 2,500। टोटल करेंगे तो टोटल हमारा अमाउंट आएगा 78,500। इसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 70,500। अब ए का टोटल करते हैं। ए का ये सबका टोटल करेंगे तो आएगा 1,17,000। 1,17,000। इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आएगा 1,01,000। और इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होता है ना, वो हमेशा लायबिलिटीज में लिखना है। नाम लिख लेते कैपिटल। पार्टनर्स का क्या नाम था, आभा, बीना और लूसी। आभा का कितना है 1,01,000, बीना का था 70,500 एंड आर का था 1,00,000 रुपीज। ये तीनों का टोटल करते हैं। ये तीनों का टोटल करेंगे
तो आएगा 2,71,500। यहाँ खत्म। नेक्स्ट कैश बैंक को टोटल करते हैं, तो 1 लाख प्लस 24,000 प्लस 2,000, तो कितना आएगा 1,26,000। 1,26,000 इधर गया, 1,26,000। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाय बैलेंस शीट। तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे कैश 1,26,000। असेट साइड का टोटल करते हैं और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो असेट्स का टोटल करते हैं, कितना आएगा 3,12,600। सेम लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो आएगा 3,12,600। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।